दोस्तों इस वीडियो में एएसएम फ्रेमवर्क का पूरा अपडेट देखें जो वीकली यहाँ पे आया है, क्योंकि कल छुट्टी है तो आज ही दोस्तों सारा एएसएम का अपडेट आ गया है। तो यहाँ पे पहले शॉर्ट टर्म का एएसएम देखेंगे, बाद में लॉन्ग टर्म के एएसएम के स्टॉक्स भी चेक करेंगे, किन किन स्टॉक्स में स्टेज चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे कंप्लीटली एएसएम से बाहर निकल गए हैं, पूरा का पूरा अपडेट देखते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली शॉर्ट टर्म एएसएम के स्टॉक चेक करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के नेक्स्ट वन में देखते हैं लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 22 नवंबर। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म की स्टेज वन में जाएंगे ये सारे स्टॉक, वो भी 22 नवंबर से यानी मंडे से। तो पहला स्टॉक है अपोलो सिंदूरी होटल, सेकंड स्टॉक है यहाँ पे टचवुड एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड, थर्ड स्टॉक यहाँ पे इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, फोर्थ स्टॉक यहाँ पे सुप्राजीत इंजीनियरिंग और लास्ट स्टॉक यहाँ पे केडीडीएल लिमिटेड। तो 5 स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट टर्म की स्टेज वन में जाएंगे मंडे से। सेकंड देखिए लिस्ट में कोई भी स्टॉक नहीं जो यहाँ पे स्टेज 2 में जा रहा हो डायरेक्टली, उसके बाद स्टेज 1 से स्टेज 2 कोई स्टॉक नहीं ना। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे एक स्टॉक है जो स्टेज 2 से स्टेज 1 मूव हो रहा है, वो यहाँ पे सिको इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसके लिए थोड़ी अच्छी खबर है कि ये एटलीस्ट स्टेज 1 में आ रहा है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 2 में जो स्टॉक यहाँ पे कंप्लीटली एएसएम से बाहर निकल रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो पहला स्टॉक यहाँ पे आ रहा है नागरिका एक्सपोर्ट, फिर सेकंड स्टॉक है यहाँ पे सस्ता सुंदर वेंचर्स लिमिटेड, थर्ड स्टॉक है संभाव मीडिया, फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे एसएच केलकर एंड कंपनी लिमिटेड, फिफ्थ स्टॉक यहाँ पे सुंदरम मल्टीपैप लिमिटेड, सिक्स स्टॉक यहाँ पे एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड। इसके बारे में काफी लोग पूछते हैं, तो एफसीएस अब कंप्लीटली शॉर्ट टर्म एएसएम से भी बाहर हो गया। तो सेवन स्टॉक है यहाँ पे मेगा सॉफ्ट लिमिटेड, एट स्टॉक है यहाँ पे वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है यहाँ पे मनोग्राफ इंडिया लिमिटेड। ये हमने लॉन्ग टर्म में कवर किया है क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया। फिर यहाँ पे लास्ट स्टॉक है जो बाहर निकाला गया है कंप्लीटली शॉर्ट टर्म एएसएम से, वो है आर्ट निर्माण लिमिटेड। फिर जो नेक्स्ट दोस्तों लिस्ट है इसमें आ रहा है कंसोलिडेटेड शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट। तो टोटल कितने स्टॉक यहाँ पे रह गए? 35 स्टॉक है टोटल जो अभी शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में पेंडिंग है। अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म एएस लिस्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के नेक्स्ट 1A में देखते हैं लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 22। तो यहाँ पे आने वाले मंडे से ये सारे स्टॉक क्या होंगे? लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में चलेंगे। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे टाटा मोटर डीवीआर, काफी अच्छी कंपनी दोस्तों, टाटा मोटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो बट इसमें एक फायदा है कि अगर टाटा मोटर बढ़ता है तो उसका जो डीवीआर है दोस्तों वो भी उसके साथ ही बढ़ता है। तो यहाँ पे इतना इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि आना चाहिए टाटा मोटर डीवीआर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट टाटा मोटर पे आएगा तो वही सिमिलर इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर डीवीआर में देखने को मिलता है। क्योंकि टाटा मोटर तो ऑलरेडी एफएनओ का स्टॉक है, वो तो यहाँ पे एएसएम में आ नहीं सकता, बट हाँ डीवीआर उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है। अगर टाटा मोटर 5% मूव करता है तो डीवीआर यहाँ पे या 4% मूव करता है, यहाँ पे 6% मूव करता है। तो ऐसे मूवमेंट रहती है। तो अगर यहाँ पे टाटा मोटर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये एएसएम में भी टाटा मोटर डीवीआर बढ़ सकता है आराम से। सेकंड स्टॉक है एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, थर्ड स्टॉक है यहाँ पे सिनीविस्ता लिमिटेड और फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे मनोग्राफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 4 स्टॉक है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 में चले गए हैं। और यहाँ पे 22 नवंबर से जो मनोग्राफ यहाँ पे आ रहा है वो शॉर्ट टर्म एएसएम से लॉन्ग टर्म एएसएम में गया है। टाटा मोटर डीवीआर का डेली चार्ट खोला हुआ है। टाटा मोटर मेरा एक दिवाली पिक भी था दोस्तों, जो मैंने सारे स्टॉक दिए थे दिवाली पे, उसमें टाटा मोटर भी एक था। मतलब यहाँ टाटा मोटर ले लो या टाटा मोटर डीवीआर ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देख जो इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 265 के ऊपर डेली पे इसने अच्छा खासा इस पे ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे देखें इस लेवल के आसपास, तो इस जोन से काफी अच्छा निकल चुका है। यहाँ पे देखे वॉल्यूम बढ़ा था, उसके बाद जो हल्का सा लो वॉल्यूम आया, देखे 3 दिन लो वॉल्यूम था, फिर यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ और फिर से इसने इस जोन को भी पार करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास बैठा हुआ। जो आज का भी वॉल्यूम था काफी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था, नॉर्मल एक नॉमिनल वॉल्यूम था दोस्तों। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बड़ा ब्रेकआउट होने के कगार पे है। तो जो मेरा लेवल था बाय करने के लिए उससे काफी ऊपर ये निकल चुका। मैंने रिसेंटली भी इसको 280 पे बाय करने के लिए बोला था, वहां से भी ऑलमोस्ट 4-5% बढ़ा था। ऑलमोस्ट 300 के लेवल लगाए थे इसने 280 से, तो वहां पे समझ लो कि 7-8% बढ़ गया था। बट अभी जो दोस्तों इसका बड़ा ब्रेकआउट आएगा वो 295-300 के ऊपर परफेक्टली ब्रेकआउट आएगा और यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 350 से लेकर 370 तक का टारगेट हमें मिलना चाहिए। और इसको अगर बड़ा स्टॉप लॉस लगाएं तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट इसके नीचे, मतलब 273-272 के बड़े स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है 360 के टारगेट के लिए। इवन दो यहाँ पे एएसएम में आ गया लॉन्ग टर्म की, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि काफी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे टाटा मोटर। और ओवरऑल जो टाटा मोटर पे इम्पैक्ट आएगा सिमिलर इम्पैक्ट ही टाटा मोटर डीवीआर पे आएगा। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, एएसएम में कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे लगता नहीं कि टाटा मोटर डीवीआर को यहाँ पे स्टेज 4 में डाला जाएगा। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं
तो वीकली चार्ट पे दोस्तों आप देखें कैसे ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। और यहाँ पे कैंडल्स देखे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल चेक करें, सारी की सारी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इनका बॉडी चेक करें और जो दो कैंडल में कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे देखें, बिल्कुल इसके आसपास ही कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे देखें छोटे से जोन में इसने 2 वीक निकाले थे और उसके बाद उसका अच्छा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 दिन थे इस वीक में, कल का दिन इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीक ही दोस्तों ये नया कैंडल बनाएगा। शायद यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है सिमिलर कैंडल को, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक कैंडल ऐसी अभी आनी बाकी है, क्योंकि जब ऐसे मूव से निकलता है दोस्तों तो तब यहाँ पे बड़े बड़े मूव आते हैं। मुझे लगता है कि जो ये कंसोलिडेशन हुआ है ये शो कर रहा है कि इसमें बड़ा मूव अभी पेंडिंग है, बहुत बड़ा मूव अभी पेंडिंग है। टाटा मोटर यहाँ पे 520 510 के आसपास है और यहाँ पे जो डीवीआर है काफी डिफरेंस है, तो ये भी उसका डिफरेंस भी कम करेगा मेरे ख्याल से। अगर टाटा मोटर यहाँ पे 600 पे जाएगा तो ये 400 के लेवल लगा सकता है। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे टाटा मोटर में, स्पेशली यहाँ पे 2-3 साल के लिए। मेरे पोर्टफोलियो में काफी बड़ी क्वांटिटी में है टाटा मोटर, डीवीआर ज्यादा नहीं है बट हाँ टाटा मोटर मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा क्वांटिटी में, डीवीआर भी है कुछ क्वांटिटी में, तो वो मैं अभी होल्ड करूंगा कुछ साल यहाँ पे। तो काफी अच्छा मुझे लगता है कि ये रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले टाइम में। फिर लिस्ट में आगे देखते हैं स्टेज 4 में दोस्तों इस वीक कोई भी स्टॉक नहीं डाला गया है डायरेक्टली, जो एक अच्छी बात है। तो 22 नवंबर से कोई भी स्टॉक यहाँ पे डायरेक्टली स्टेज 4 में नहीं गया है। फिर यहाँ पे स्टेज 1 से स्टेज 2 भी कोई स्टॉक नहीं मूव किया गया है, ना तो यहाँ पे स्टेज 2 से स्टेज 3 मूव किया गया, ना तो यहाँ पे स्टेज 1 से स्टेज 4 में कोई स्टॉक मूव किया गया है आने वाले मंडे से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये अच्छी हुई है कि सीडीएसएल को यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं किया गया है। सीडीएसएल को मुझे लगता है कि सिर्फ एक वीक और निकालना है, शायद यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक इसने निकाल लिया तो वो कंप्लीटली एएसएम से बाहर हो सकता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक वो अगर नॉर्मल 2-3% के मूवमेंट दोस्तों चलता रहा तो सही रहेगा। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बड़े मूव ना आए सीडीएसएल में, एटलीस्ट वो 1500 से लेके 1550 या 1450 तक रेंज में इतना ही घूमे तो ही अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे 10-15% के मूव आ गए तो वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। तो मेरे ख्याल से बस एक वीक और निकाला है, उसके बाद आराम से 6 महीना उसको यहाँ पे एएसएम में नहीं डाल सकते। उसके बाद जो स्टेज 2 से स्टेज 4 में कोई नहीं जा रहा है, ना तो यहाँ पे स्टेज 3 से स्टेज 4 में कोई जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक जो स्टेज 4 से स्टेज 3 में मूव हो रहे हैं 22 नवंबर से। तो पहला स्टॉक उसमें आ रहा है हिंदुजा ग्लोबल, सेकंड स्टॉक आ रहा है डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी, थर्ड स्टॉक आ रहा है यहाँ पे हेक्सा ट्रेडर्स, फोर्थ स्टॉक आ रहा है यहाँ पे कर्लोस्कर ब्रदर्स और लास्ट में आ रहा है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इन 5 स्टॉक्स के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब ये स्टेज 4 में नहीं रहेंगे और यहाँ पे इंट्राडे और बीटीएसटी हो पाएगा। यहाँ पे इन्फोबीम्स को वापस स्टेज 4 में डाला गया था और उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि एक वीक में ही इसको निकाल दिया गया है स्टेज 4 में। तो ये अच्छी बात हुई है स्टेज 4 से निकलना विद इन 1 वीक। तो ओवरऑल ये 5 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो स्टॉक स्टेज 3 से स्टेज 2 में गया है, एक ही स्टॉक दिखा रहा है यहाँ पे, वो है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। तो इसके लिए भी अच्छी खबर है, अब ये स्टेज 2 में आ जाएगा। और लास्ट में देखते हैं लिस्ट में स्टेज 2 से स्टेज 1 में कौन कौन से स्टॉक है। तो पहला स्टॉक आ रहा है यहाँ पे एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जिंदल फोटो लिमिटेड और थर्ड स्टॉक यहाँ पे आ रहा है सलासर एक्सटीरियर्स एंड कॉन्टोर लिमिटेड। तो इसमें चेक करेंगे कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे कंप्लीटली एएसएम से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे 22 नवंबर से काफी सारे स्टॉक कंप्लीटली एएसएम से बाहर हो गए। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दोस्तों रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा इन स्टॉक्स पे, नॉर्मल जैसे बाकी स्टॉक ट्रेड कर पाते हैं एफएनओ के सिमिलर, वैसे ही ये कैश स्टॉक्स भी वैसे ही ट्रेड कर पाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है। पहला स्टॉक यहाँ पे आ रहा है सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, सेकंड स्टॉक यहाँ पे जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों। जुबिलेंट का नाम आपने सुना होगा, जुबिलेंट फूड हो गया, जुबिलेंट इंडस्ट्री हो गया, जुबिलेंट इंग्रेविया हो गया, तो सारा जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। तो इसकी आई थिंक ये पेरेंट कंपनी है। तो इसका एक बार चार्ट देखते हैं। काफी दोस्तों मैं 100 के लेवल पे देख रहा हूँ, ये 100 से ऑलमोस्ट 500-600 के लेवल तक पहुंच गया हुआ। तो इसको देखते हैं कि ये कब कहाँ पे अच्छा मौका दे रहा है बाय करने के लिए। जुबिलेंट इंडस्ट्री का डेली चार्ट खोला हुआ, तो यहाँ पे एएसएम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए काफी बड़ा करेक्शन इसमें आया था, उसके बाद इसने बड़ा कंसोलिडेशन भी किया, फिर इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी हुआ क्योंकि इसका रिजल्ट भी आने वाला था, आई थिंक रिजल्ट आया होगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे देखिए वापस ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो काफी अच्छे जोन पे ये बैठा हुआ है। सिमिलर है ये दोस्तों, एक जोन बन रहा है यहाँ पे 500 के पास, मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक बेस बना हुआ है और 610 और 620 के लेवल से आया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का करेक्शन हो गया हो। तो पीछे अगर मैं देखूं तो पीछे अगर चार्ट पे देखें तो सिमिलर पैटर्न दोस्तों बना रहा है जो इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया था। इस अगर मैं जोन को देखूं तो इस जोन को देखें, बिल्कुल ये सिमिलर पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक जोन बन जाता है यहाँ पे, एक मेरे ख्याल से इमीडिएट रिबाउंड आना चाहिए यहाँ पे टेक्निकल लेवल के हिसाब से, वो चाहे नीचे आ जाएगा
बट यहाँ पे 10-15% का आपको अपसाइड मिल सकता है। अगर यहाँ पे 500 490 के पास मिल जाए और यहाँ पे 540 550 के पास इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका 20 डे है, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो वहां पे इसको 7-8% या 10% के एक प्रॉफिट से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा खासा बाय बन सकता है। ऊपर से ये कंप्लीटली एएसएम से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे वापिस मुझे लगता है कि अच्छा मूव आ जाना चाहिए, तो इसको बाय कर सकते हैं। 500 के लेवल पे एक 480 तक का एक स्टॉप लॉस लगा लें और टारगेट दिखाएंगे 550 तक के टारगेट के लिए इसको बाय करके छोटे से प्रॉफिट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसको कंप्लीटली एएसएम से बाहर निकाल दिया गया वो जस्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक है फिर शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिफ्थ स्टॉक है एससी पावर लिमिटेड, इसको भी कंप्लीटली एएसएम से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, अच्छी कंपनी है। फिर यहाँ पे एनडीटीवी यहाँ आ रहा है, तो एनडीटीवी पता नहीं कौन इसको ट्रेड करता होगा। उसके बाद जो 8 नंबर पे आ रहा है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फिर 9 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे ब्रूक्स लेबोरेटरी लिमिटेड। 10 नंबर पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे पेंटा गोल्ड लिमिटेड, पता नहीं जीजीसी कंपनी में, इनके नाम नहीं सुने हुए। उसके बाद जो 11 नंबर पे आ रहा है वो है हिल्टन मेटल्स फॉर्जिंग लिमिटेड। 12 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड। और 30 नंबर पे यहाँ पे श्री इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड। श्री इंफ्रा ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा वेल्थ खराब करी है यहाँ पे रिटेलर्स की, साथ में इन्वेस्टर्स की, कितना ऊपर के लेवल से कितना नीचे के लेवल पर ये ट्रेड करता है। तो ऐसे स्टॉक से मेरे ख्याल जो गंदे गंदे इंफ्रा स्टॉक्स होते हैं उनसे हमेशा दूर है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 40 नंबर पे अटलांटा लिमिटेड। फिर यहाँ पे 15 नंबर पे आ रहा है ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। और जो लास्ट होगा जो एएसएम से कंप्लीटली बाहर निकला वो है सिलीमोंक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो इतने बड़े बड़े शेयर नहीं है जिनको यहाँ पे कंप्लीटली एएसएम से निकाला गया हो, कुछ 1-2 शेयर ही हैं जो थोड़े ठीक लग रहे हैं, बाकी यहाँ पे मैंने किसी के नाम भी नहीं सुने हुए। तो ऐसे ऐसे शेयर्स दोस्तों एएसएम में बैठे हुए हैं, तो इनको भी बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। बट हाँ, थोड़ा अच्छी खबर है एटलीस्ट यहाँ पे एएसएम से कंप्लीटली बाहर निकल गए, थोड़ा सा आप मूव इन में आ सकता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंसोलिडेटेड एएसएम लिस्ट देखते हैं जो दोस्तों मैटर करती है, जिनकी हम वेट करेंगे कब ये स्टॉक बाहर आएंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे टोटल कितने स्टॉक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो टोटल मैं काउंट करता हूँ, अगर यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 आ रहा है, बट यहाँ पे 2-3 ओवर माइनस कर दे तो ये 198 तक स्टॉक्स अभी भी हैं जो लॉन्ग टर्म एएसएम के पूरे फ्रेमवर्क में बैठे हुए हैं। तो देखिए 199 टोटल स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चेक करें जो टोटल स्टेज 4 में आ रहे हैं, जो हम वेट कर रहे हैं स्पेशली स्टेज 4 में स्टॉक बाहर निकलने का। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं स्टेज 4 का, तो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग फिर से बोलते रहते हैं कौन कौन सा स्टॉक है किस स्टेज में। तो पहला है अडानी टोटल गैस, ये मतलब 22 नवंबर तक अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट वीक में जो भी चेंजेस हो गए तब जाके इसमें चेंजेस आएंगे। तो अभी का स्टेटस इनका सेम रहने वाला है। सेकंड है सुमानी होम्स, थर्ड है नंतराज, फोर्थ है यहाँ पे अडानी ट्रांसमिशन, फिर यहाँ पे जयसवाल नेको, फिर सारेगामा, गुलशन पोली, उसके बाद विष्णु केमिकल्स, टिप्स इंडस्ट्री, फिर यहाँ पे प्राज इंडस्ट्री। ये काफी टाइम से देख रहा हूँ प्राज इंडस्ट्री अभी तक स्टेज 4 में बैठा हुआ, मेरे ख्याल से 90 डेज भी हो गए हैं या होने वाले हैं, इसका चेक करना पड़ेगा एक बार। उसके बाद रिलायंस पावर है, फिर यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर है, फिर राजरत्न ग्लोबल बार है, इसके भी ऑलमोस्ट 90 डेज होने वाले हैं या हो गए हैं। तो इसको मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में या कुछ इंफॉर्मेशन आना चाहिए। फिर यहाँ पे 39 नंबर भी आ रहा है, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, फिर थेमिस मेडिकेयर, फिर अजमेरा रियलिटी, ऑर्चिड फार्मा, नाहर स्पिनिंग मिल्स, नेल्को, हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों ये तो मैंने बार बार बोल दिया आपको कि एंड ऑफ दिसंबर ये बाहर आएगा, तब तक इसको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। 1220 मैंने आज भी इसको कवर किया है चार्ट में, तो 1220 और 1200 से लेके 1220 एक अच्छा सपोर्ट इसको लेना चाहिए, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया स्टील स्ट्रिप्स, फिर यहाँ पे बीएलएस इंटरनेशनल, ये भी काफी दिन से ये एसएम स्टेज पर बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे आइनेक्स विंड एनर्जी, तिलक नगर इंडस्ट्री, टोटल दोस्तों इतने स्टॉक्स हैं जो अभी भी स्टेज 4 में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 25 तक का काउंट आ रहा है, 1-2 कम कर दे, में भी यहाँ पे 1-2 कम करेंगे तो 23-22 तक स्टॉक्स हैं जो अभी स्टेज 4 में बैठे हुए हैं। और अगर स्टेज 1 में देखें, क्योंकि काफी जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो सारे स्टेज 1 में ही हैं, यहाँ पे चेक करेंगे काफी ज्यादा लिस्ट लंबी होगी। यहाँ पे स्टेज 1 में 163 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 160 के पास स्टॉक्स होंगे जो स्टेज 1 में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेन स्टॉक देखते हैं, यहाँ पे केपीआईटी टेक यहाँ पे इस बार नहीं निकाला, तो यहाँ पे शायद नेक्स्ट वीक इसका कुछ पता चलेगा। अगर यहाँ पे देखें टाटा एलेक्सी किसी और स्टेज में मूव नहीं हुआ, तो इनको भी 90 डेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। होपफुली ये स्टेज 1 में ही रहेगा और 90 डेज कंप्लीट करके डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। सीडीएसएल का सबसे अच्छा ये हुआ कि इसको किसी दूसरी स्टेज में मूव नहीं किया गया, एक वीक इसने निकाल लिया,
अभी बस इसको एक वीक और निकालना, तो शायद नेक्स्ट वीक जो फ्राइडे दोस्तों सर्कुलर आएगा तो वहां पे ये कंप्लीटली बाहर आ सकता है, जो एक बहुत ही अच्छी खबर होगी सीडीएसओ के लिए। फिर यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर में देख रहा हूँ काफी टाइम से स्टेज 1 में बैठा हुआ है, इसको निकलना चाहिए था, इसका समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं निकल पा रहा है। फिर नेक्स्ट है बालाजी माइंस, इसका मैंने कुछ दिन पहले चार्ट भी कवर किया था, लास्ट के आई थिंक 2-3 दिन पहले इसने अच्छा खासा मूव भी लिया, जो मैंने स्पोर्ट लेवल बताया थे एग्जैक्टली वहां से ये 8-10% बढ़ा भी। आप जाके चार्ट पे देखें, आप जाके वीडियो देखें जो मैंने कवर किया था, फिर उसका चार्ट देखें दोस्तों, एग्जैक्ट स्पोर्ट लेवल पे इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। उसके बाद हमारा केपीआर मिल्स है, ये भी अच्छा स्टॉक है। फिर यहाँ पे आ रहा है इक्लक्स सर्विसेज लिमिटेड, ये भी अच्छा कंपनी है। टाइड वाटर है, ये भी लास्ट 1-2 वीक से आई थिंक स्टेज 1 में बैठा हुआ है, तो इस बार तो नहीं निकला ये। तेजस हो गया, यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो गया, ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो स्टेज 1 में बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑन मोबाइल हो गया, HEG हो गया, हाइकल हो गया। हाइकल मेरे पोर्टफोलियो में है, ये काफी करेक्ट कर रहा है आजकल। आई थिंक केमिकल का सारा कंपनी अभी करेक्शन मोड में बैठा है, तो इनका एक क्वार्टर खराब आया, तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर इनका पता नहीं है कि कैसा आने वाला है, तो उसका भी डर है कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी खराब आएगा तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं केमिकल कंपनी में काफी पॉजिटिव हूँ अभी भी। तो यहाँ पे हाइकल मेरे पोर्टफोलियो में, साथ में मेरा एक दिवाली पिक भी है, नेक्स्ट दिवाली तक इसको होल्ड करने के लिए मैंने बोला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे HFCL है, जिसके बारे में काफी लोग पूछते हैं, ये भी स्टेज 1 में, ये नहीं निकला है। फिर यहाँ पे DCM श्रीराम है, मास्टक भी अभी यहाँ पे काफी अच्छी IT कंपनी अभी भी स्टेज 1 में बैठा हुआ है। GNA एक्सेल से यहाँ पे स्टेज 1 में। फिर यहाँ पे देखिए मैक्स हेल्थ केयर भी अभी स्टेज 1 में बैठा हुआ है। जेन टेक्नोलॉजी से स्टेज 1 में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अल्काइल माइंस है, यहाँ पे वो भी स्टेज 1 में है, काफी अच्छी कंपनी है। लक्ष्मी केमिकल भी अभी स्टेज 1 में है। तो यहाँ पे काफी करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन मोड में है, तो देखना होगा यहाँ पे जो दोस्तों अगले क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, तो उससे पहले यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही पता चल जाएगा कि कैसे इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हमें इसके मूव को, मैं भी इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे इसका IPO भी मिला हुआ, ज्यादा शेयर नहीं है बट हाँ IPO वाले शेयर हैं, तो उसी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विनाइल केमिकल है, अरविंद फैशंस है जो स्टेज 1 में बैठा हुआ है। यहाँ पे कैम्स भी स्टेज 1 में है, इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था बट वापस ये सेम लेवल पे आ गया 3050 के लेवल पे, तो इसको नेक्स्ट वीक ट्रैक करेंगे फिर से। मेघवानी केमिकल हो गया, सिंटेक्स प्लास्टिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे अच्छा स्टॉक दिखेगा तो लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया। फिर यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड भी स्टेज 1 में बैठा हुआ है। फिर नेक्स्ट आ रहा है इरोस मीडिया इंटरनेशनल भी है यहाँ पे। उसके बाद अनियोस स्टाइल सोल्यूशन भी अच्छी कंपनी है। फिर यहाँ पे BCG है जो अच्छा कंपनी है एक। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है यहाँ पे अच्छा HLE ग्लास कोट भी अच्छी कंपनी है, स्टेज 1 में बैठा हुआ। अंबिका कॉटन है एक स्टेज 1 में बैठा हुआ। यहाँ पे ADSL मतलब इसने काफी अच्छे रिजल्ट दिए था, अभी ये स्टेज 1 में है, तो यहाँ पे मैं मौका ढूंढूंगा इसको बाय करने का, तो मैं बाद में कभी इसका चार्ट कवर करूंगा। अलकार्गो है स्टेज 1 में, मुक्ता आर्ट्स है यहाँ पे, ग्रांडवेल नॉर्टन है स्टेज 1 में, VIP क्लोथिंग आया यहाँ पे, टाटा टेली सर्विसेज है, टाटा मोटर लिमिटेड दोस्तों आज ही आया ये DVR वाला है स्टॉक, तो मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर दिया। तो ये सारे स्टॉक हैं जो भी स्टेज 1 में है, कुछ काफी अच्छे स्टॉक्स हैं और कुछ स्टॉक्स का मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो जल्दी ही उनके निकलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस, जो स्टॉक यहाँ पे कंप्लीटली ASM से बाहर निकले हैं और साथ में हमने इसका कंसोलिडेटेड लिस्ट भी देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।